जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण कुमार आपके अपने परिवार क्रॉन्च एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? बताइए कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज दोस्तों हमारा डिस्काउंट का ये 3rd क्लास होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्री आर्टिकल्स के बारे में। यानी फ्री आर्टिकल्स यानी छूट मिल जाता है हमें, 2 वस्तु खरीदे 1 वस्तु फ्री मिल जाता है। हम उसके बारे में आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने पहले आपको एक मोटिवेशन लाइन बताना चाहेंगे हम। यहाँ लिखा है, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता तुम्हारे लिए शोर मचा दे। यानी अपने को मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि जब सफल हो जाए या नौकरी लग जाए तो चारों तरफ शोर मच जाए। ठीक है, तो इन्हीं लाइनों के साथ आज क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। और यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक क्लियर हो जाएगा अपना तो क्वेश्चन यहाँ से जितने भी आएंगे, और हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा ही जाता है, तो उसको आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फ्री आर्टिकल्स, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री आर्टिकल्स की। ठीक है, फ्री आर्टिकल्स, फ्री आर्टिकल यानी हमें जो छूट मिलता है, गिफ्ट मिल जाता है, समझ रहे हैं। चलिए इसमें बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमने डिस्काउंट जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको बताए थे डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलता है। तब आपको हमने बहुत अच्छे तरह से क्लियर किया था कि डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो क्या किया जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए ध्यान रखिए, आपको क्या करना होता है कि डिस्काउंट अपोन में क्या हो जाता है, MP बोलिए या MRP बोलिए, और गुणा क्या हो जाता था, 100%। इससे हमारा क्या निकलता था, डिस्काउंट परसेंट निकलता था। क्लियर है बातें? अब यहाँ पे हम फ्री आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं। फ्री आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखें, जितना भी आपको फ्री आर्टिकल्स मिलेगा उसको ऊपर रखना है। फ्री आर्टिकल्स को कहाँ रखना है, आपको ऊपर रखना है। ठीक है, और टोटल जितने भी वस्तु हमने खरीदे हैं उसको कहाँ रखना है, आपको नीचे रखना है। यानी अपोन में आ जाएगा और गुणा क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, आपका फ्री आर्टिकल्स के जितने भी क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर लिख दिया कि 3 वस्तु खरीदने पर, यानी हमने खरीदा कितना, तो कहेंगे 3 खरीदने पर 2 वस्तु हमें मुफ्त में मिल रही है। 2 वस्तु हमें क्या हो रही है, तो मुफ्त में मिल रही है, मुफ्त में पाएँ। यानी हम जब वस्तु कितने खरीद रहे हैं, 3 वस्तु खरीद रहे हैं, तो हमें मुफ्त में कितने मिल रहा है, यानी फ्री में कितने मिल रहा है, तो आप कहेंगे 2 मिल रहा है। यानी फ्री में जितने भी मिलेगा आपको ऊपर रखना है, और टोटल को कहाँ रखना है, तो नीचे रखना है, यानी अपोन में रख देना है। कितने हमने खरीदे, 3 खरीदे हैं और 2 हमें फ्री में मिले हैं। टोटल कितने हो जाएगा, तो आप कहेंगे टोटल 5 हो जाएगा। और इसका 100% से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, 20 को जब 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 40% का हमें छूट मिल गया। कितने का छूट मिल जाएगा, तो आप कहेंगे 40% का यहाँ से छूट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसमें थोड़ा सा और हम क्या करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं और समझते हैं। वहाँ से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने 3 वस्तु खरीदे, 3 वस्तु हमने खरीदे, यानी खरीदने पर हमें क्या हो रहा है, 2 वस्तु मुफ्त में मिल रहा है। 2 वस्तु हमें क्या मिल रहा है, मुफ्त में पाएँ। इसके अलावा आपके क्या हो गया, आगे बोला गया है कि 20% का एक्स्ट्रा आपको क्या हो रहा है, छूट मिल रहा है। यानी अतिरिक्त छूट कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे 20% का अतिरिक्त छूट मिल रहा है। ठीक है, 20% का क्या हो रहा है, यहाँ पे अतिरिक्त छूट मिल रहा है। सॉल्व कर सकते हैं क्या आप इस क्वेश्चन को। यानी 3 वस्तु खरीदने पर हमें क्या हो रहा है, 2 वस्तु मुफ्त में मिल रहा है और 20% का अतिरिक्त छूट मिल रहा है। अब क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि समतुल्य छूट बताइए, यानी एकल छूट कितना होगा, ये आपसे सवाल पूछा गया है यहाँ पे। ध्यान रखिए, जब भी ऐसा सवाल आए सबसे पहले क्या करना है आपको, यानी कि वस्तु हमने 3 खरीदे हैं और 2 फ्री में मिले हैं, इसका हम छूट प्रतिशत निकाल लेते हैं। यानी 2 बटे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, गुणा क्या कर देंगे यहाँ पे 100% से गुणा हो जाएगा। यहाँ पे 5 से कट जाएगा 20 बार में, 20 को जब हमने 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 40% का छूट आ गया। ठीक है, यहाँ कितना मिल गया आपको, तो आप कहेंगे 40% का छूट मिल गया। क्लियर बातें है। लेकिन ध्यान रखिए 20% का यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, अतिरिक्त छूट भी मिल रहा है। 20% का अतिरिक्त छूट भी मिल रहा है आपको। तो हमें यहाँ क्या करना है, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाना है। ध्यान रखिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, सक्सेसिव का फॉर्मूला, यानी x + y माइनस क्या हो जाएगा, xy
बटे में 100 हो जाएगा। क्लियर बातें हैं? क्लियर बातें हैं। जब आपसे समतुल्य छूट पूछा जाए तो ध्यान रखना है आपको सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा देना है, यानी x प्लस वाई माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई अपॉन में 100। 40 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ ध्यान रखिए 40 प्लस में 20 और माइनस क्या कर देंगे हम 20 गुणा में 40 और बटे में कितना आ जाएगा तो 100 हो जाएगा। 40 और 20 कितना हो गया 60 हो गया और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा तो 4 दूनी 8, यानी कितने परसेंट का हमें छूट मिल जाएगा तो आप कहेंगे 52% का यहाँ पे आपको छूट मिल जाएगा। और ये एकल छूट हो जाएगा जिसे हम कहते हैं समतुल्य छूट कहते हैं। यानी 40% और 20% का जब हमने छूट निकाला तो कितना मिला हमारे पास यानी एकल छूट कितना हो जाएगा 52% का एकल छूट हो जाएगा। क्लियर है बातें? क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं इसमें और समझते हैं आगे। इसमें ध्यान रखिए कभी भी आपको सीपी और एमआरपी का रेशियो निकालना है, सीपी और एमआरपी का रेशियो निकालना है और एक पे छूट दिया है, मान लीजिए आपको सीपी पे छूट दिया है और एमआरपी पे आपको क्या कर दिया है प्रॉफिट या लॉस दिया है। तो ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिए और इससे क्वेश्चन आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे। यानी सीपी और एमपी या इसी को हम क्या बोल देंगे एमआरपी, इसका रेशियो निकालना है। सीपी रेशियो एमपी या एमआरपी का आपको क्या निकालना है, यहाँ पे रेशियो निकालना है। तो ध्यान रखिए सीपी का जब सीपी लिखेंगे तो हम क्या करेंगे 100 माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस क्या कर देंगे यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट। और एमपी या एमआरपी निकालेंगे तो यहाँ ध्यान रखना है आपको क्या करना है 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट यहाँ लिख देंगे। इससे हमारा क्या होगा ध्यान रखिए, इससे हमारा सीपी और एमआरपी का रेशियो निकल जाएगा। यानी सवाल में जब भी आपसे बोले कि सीपी और एमआरपी का रेशियो निकालना है, सीपी में हमें क्या हो रहा है तो ध्यान रखिए सीपी में हमें 20% 10% का छूट मिल रहा है, एमआरपी में हमें क्या हो रहा है यानी 10% का लाभ हो गया या 5% का लाभ हो गया। तो इस फॉर्मूले से आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें और थोड़ा आगे इसमें बढ़ते हैं और सेकंड यहाँ पे फॉर्मूला आपको और याद रखना है। जब आपको हमने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कराया था तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताए थे कि हमारा जब प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो किस पे निकलता है, तो आप कहेंगे सीपी पे। और सीपी अपने आप का क्या होता है तो आप कहेंगे अपने आप का 100% सीपी होता है। सीपी अपने आप का क्या होता है 100% होता है। सीपी अपने आप का कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 100% अपने आप का सीपी होता है, ठीक है। गुणा हमने क्या करा यहाँ पे 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट परसेंट या फिर हम इसको क्या लिख देंगे लॉस परसेंट। ये किसके बराबर आता है तो आप कहेंगे एसपी के बराबर आता है। किसके बराबर आएगा तो आप कहेंगे एसपी के बराबर होता है। यानी सीपी में या प्लस करिए या माइनस करिए, प्रॉफिट करिए या प्रॉफिट प्लस कर दीजिए या लॉस को माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा तो आप कहेंगे हमें एसपी मिलेगा। क्या मिलेगा हमें एसपी मिलेगा। क्लियर है बातें यहाँ तक? क्लियर है? ध्यान से देखिए। इसके बाद हम बात करते हैं एमपी का या जिसे आप एमआरपी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये भी अपने आप का क्या होता है तो आप कहेंगे ये भी अपने आप का 100% होता है। कितना होता है ये अपने आप का तो 100% होता है। एमपी या एमआरपी में 100 में से अगर हम डिस्काउंट परसेंट को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा तो आप कहेंगे सेलिंग प्राइस। यहाँ क्या मिल जाएगा आपको सेलिंग प्राइस। यानी सीपी में या तो प्रॉफिट को प्लस करिए या लॉस को माइनस करिए, आपको क्या मिलेगा एसपी मिलेगा। एमपी में से या तो आप डिस्काउंट माइनस करिए, एमपी या एमआरपी में से आप डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा एसपी मिलेगा। यानी यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या हो रही है कॉमन हो रही है। और जब बराबर में रखेंगे तो एसपी से एसपी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। एसपी से एसपी क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, या 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है बातें? यानी हमारे पास क्या बचेगा तो आप कहेंगे सीपी, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ये किसके बराबर आ जाएगा तो आप कहेंगे एमपी के 100 माइनस डिस्काउंट के बराबर आ जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट के बराबर आ जाएगा। क्लियर है बातें? यहाँ से जब सीपी और एमपी हम निकालेंगे यानी सीपी बटे में क्या हो जाएगा एमपी, ये किसके बराबर हो जाएगा तो आप कहेंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और बटे में क्या हो जाएगा 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक बात है?
क्लियर है आपको बात है यहाँ तक? क्लियर है? ध्यान रखना है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, चाहे आप सीजीएल के दे रहे हैं या फिर रेलवे के दे रहे हैं, बहुत से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं आपसे, और आगे भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पे 4 अपने को दे रखा है, 4 यानी सीपी, एमपी, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। इन 4 में से कोई सा भी 3 अपने को वैल्यू दिया रहेगा, चौथा हमसे निकालने के लिए बोला जाता है। यानी हो सकता है कि आपको सीपी का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए, एमपी और 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट लॉस दे रखा है। कहने का मतलब मेरा यही है कि इन 4 में से कोई सा भी 3 वैल्यू देगा और चौथा हमसे पूछा जाएगा। तो क्लियर है यहाँ तक बातें आपको? तो आगे बढ़ते हैं और सवाल स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक किराने की दुकान का मालिक अपने ग्राहक को एक छूट योजना के तहत वस्तुएं बेचता है और 5 खरीदने पर एक मुफ्त देता है। 5 खरीदने पर एक मुफ्त देता है। जब भी फेस्टिवल वाला सीजन आता है, यानी त्योहारी सीजन आता है, तो आपको क्या होता है, दुकानदार लुभाने के लिए यानी सामान को क्या करता है, एक के साथ एक फ्री देने की कोशिश करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। और ये ज़रूरी भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई वस्तु बिकती नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर को रिझाने के लिए क्या करते हैं, एक के साथ एक फ्री देने लगते हैं। या आपने सब देखे ही होंगे, ये नॉर्मल सी बात है, सबके साथ सबने देखा है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ क्या बोला गया है आपसे क्वेश्चन में कि 5 खरीदने पे आपको कितना मिल रहा है फ्री में, मुफ्त में कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे 1 मिल रहा है। 5 खरीदने पे कितना मुफ्त मिल रहा है, 1। तो ध्यान रखना है, हमने अब शुरू में ही बताया था कि जितना भी फ्री मिलता है आपको क्या करना है, ऊपर रखना है, और टोटल को क्या करना है, नीचे रख देना है, यानी अपोन में रख देना है, और गुणा क्या करना है, 100% कर देना है। यहाँ आपको फ्री में कितने मिल रहे हैं, यानी 1 फ्री में मिल रहा है, और टोटल कितना हो जाएगा, तो 5 और 1 मिल के कितना हो जाएगा, 6, और गुणा क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। गुणा क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। बस यहाँ से आंसर निकल जाएगा। 1/6 का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/6 का मतलब होता है 16.5% होता है। कितना हो जाएगा, 16.5% हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर बातें है? जब 6 का भाग हम 100 में लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, तो 16.66 आएगा, यानी लगभग 16.67% हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन अपना ऑप्शन ए दे रखा है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जबरदस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 20 रुपये MRP वाला 30 ml का कैंप शैम्पू किसी हाइपर मार्केट में 2 खरीदें और 1 मुफ्त पाएँ ऑफर के साथ प्रदर्शित किया जाता है। इस ऑफर के अंतर्गत कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है? इस ऑफर के अंतर्गत कितने % की छूट दी जा रही है? ध्यान से समझिए, यहाँ समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे आपको 1 मिनट यहाँ ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे इस वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इस वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है। तो एग्जामिनर आपको टाइम पास करने के लिए दे रखा है, ये तो टाइम खराब करने के लिए ही दे रखा है, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखिए यहाँ से कि 2 खरीद रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, तो 2 खरीदने पे 1 फ्री में मिल रहा है। जब आप 2 वस्तु खरीद रहे हैं तो 1 वस्तु आपको क्या मिल रहा है, फ्री में, यानी टोटल वस्तु कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 3 हो जाएगी। फ्री में कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे 1, और 100% का वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 से, और 1/3 का 100% जब आप निकालेगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 33.5% आ जाएगा, यानी 33 सही 1/3% आ जाएगा। और ये जितनी भी बातें हैं परसेंट वाली, हमने आपको परसेंट वाला चैप्टर कराया था, उसमें क्लियर करा रखे हैं कि फ्रैक्शन को अगर परसेंट में चेंज करना है या परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है। अगर आपने अगर परसेंटेज वाली हमारी क्लास नहीं देखी है तो पहले परसेंटेज वाला क्लास भी देखिए उसको अच्छे से। ठीक है, यहाँ 3 से भाग लगाए तो यानी 33.5% आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन, एक दुकानदार प्रत्येक 3 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त देता है तथा 20% की अतिरिक्त छूट भी देता है। समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन में चेंज है। ठीक है, अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कि 3 खरीदिए या जितने भी खरीदिए उस पर आपको जितना मुफ्त मिल रहा था, यहाँ तक क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको 20% का अतिरिक्त छूट दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको 20% का अतिरिक्त छूट दे रखा है। तो हमसे पूछा क्या गया है, समतुल्य बट्टा पूछा गया, यानी समतुल्य छूट कितना होगा। ध्यान रखिए, खरीद कितना रहे हम 3, तो मिल कितना रहा है 1 हमें फ्री में, यानी 1/4 गुणा क्या हो जाएगा 100,
100% हो जाएगा। जब 1/4 का मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे 1/4 का मतलब हो जाएगा 25%। 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 25%, यानी 25% को हमें छूट मिल रहा है। फिर सवाल में बोला गया है 20% का अतिरिक्त छूट भी मिल रहा है हमें 20% का अतिरिक्त छूट मिल रहा है। तो यहाँ पे सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा देंगे हम। यहाँ पे सक्सेसिव का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी x + y और माइनस क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन में 100 हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात है, क्लियर है। तो यहाँ ध्यान रखिए क्या हो जाएगा अपने पास, 25 + 20 और माइनस क्या हो जाएगा, 25 × 20 और बटे में 100। 25 और 20 को हमने प्लस किया, कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यहाँ 20 से कट जाएगा 5 बार में, और 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, यानी 5 माइनस कर देंगे। तो 45 में से 5 माइनस करिएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, तो आप कहेंगे 40% आ जाएगा। यानी समतुल्य यानी एकल छूट हमारे पास कितना आ जाएगा, 40% समतुल्य छूट आ जाएगा। क्लियर बात है। सबसे पहले ध्यान रखना है, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए आपको क्या करना है कि कितना खरीदने पे कितना मुफ्त मिल रहा है। तो आप कहेंगे 3 खरीदने पे 1 मुफ्त मिल रहा था, यानी 1/4 हो जाएगा। 1/4 का जब 100% निकालेंगे तो आपके पास आएगा 25%। 1/4 का 100% निकालेंगे तो कितना आएगा, 25%, यानी कितने का छूट मिल गया, 25% का। ठीक है, सवाल में आगे बोला गया है कि 20% का अतिरिक्त छूट मिल रहा है, तो हमें समतुल्य छूट निकालना है, यानी समतुल्य बट्टा निकालना है। तो यहाँ पे हम सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा देंगे, 25 + 20 - 20 × 25 और बटे में 100। 25 और 20 जुड़ के 45 हो गया, और यहाँ से हमारे पास 5 आ जाएगा। 45 में से 5 माइनस कर दीजिए, कितना आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी 40%। वही आपका क्या हो जाएगा, समतुल्य छूट कहलाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन डी में दे रखा है। ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, किसी मेरे भाई बहन को कोई दुख तकलीफ इस क्वेश्चन में, क्लियर है आपको, क्लियर है। चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, दी गई छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दी गई छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 20 खरीदने पे आपको कितना मुफ्त मिल रहा है, तो आप कहेंगे 5 मुफ्त मिल रहा है। जब हम 20 वस्तु खरीद रहे हैं तो हमें 5 फ्री में मिल रहा है। ठीक है, यानी टोटल वस्तु कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। यानी 5/25 गुणा क्या हो जाएगा, 100%। 5 गुणा 100% बटे में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 से 100 कट जाएगा कितने बार में, तो 4 बार में, और 4 को जब हमने 5 से गुणा किया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20%। यानी हमारा प्रतिशत छूट कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। और ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बातें है, क्लियर है। चलिए क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑफर दुकानदार के लिए बेहतर है। यहाँ पे पूछा गया है दुकानदार के लिए कौन सा ऑफर बेस्ट रहेगा। जब भी हम सामान खरीदने जाते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर मिले, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु पे छूट मिले। इसके लिए हम मोल भाव भी करते हैं, दुकानदार से कम भी करवाते हैं दाम। ठीक है, और दुकानदार का क्या रहता है, मेन मोटिव रहता है कि वो किसी वस्तु पे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए, यानी डिस्काउंट कम देके वो ज़्यादा लाभ कमाए। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है दुकानदार के लिए कौन सा बेस्ट ऑफर रहेगा। ठीक है, 3 ऑप्शन दे रखा है आपको। यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखा है स्कीम ए, स्कीम बी और स्कीम सी। यानी जब हम 2 खरीद रहे हैं तो कितना हमें फ्री मिल रहा है, तो आप कहेंगे 1 फ्री में मिल रहा है। जब यहाँ पे हम स्कीम बी पे आते हैं तो यानी 3 खरीद रहे हैं तो हमें कितने फ्री मिल रहा है, तो आप कहेंगे 2 फ्री में मिल रहा है। लेकिन स्कीम सी पे आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, इसमें गलती नहीं करना है, आपको समझना है। पहले बात को ध्यान से समझिए इसको कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ध्यान रखना है यहाँ पे आपको कि जब हम 3 खरीद रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। 3 खरीदने पे कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे 5 मिल रहा है, यानी हमें 2 फ्री मिल रहा है। टोटल हमें कितना मिल रहा है, टोटल 5 मिल रहा है, यानी 2 हमें क्या हो रहा है, फ्री में मिल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को आपको। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2 खरीदने पर हमें 1 फ्री मिल रहा है, यानी क्या हो जाएगा आपके पास 1/3 गुणा हो जाएगा 100%। 1/3 का 100% जब आप निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 33.33 33.5% आ जाएगा। 3 खरीदने पे हमें 2 फ्री में मिल रहा है, यानी टोटल वस्तु कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगी। टोटल वस्तु कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे
5 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। टोटल कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। हमने खरीदा कितना? 3, तो मिला कितना फ्री में हमें? 2, और गुणा क्या हो जाएगा? 100%। यानी 2/5 का हम 100% निकालेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? तो आप कहेंगे 40% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 खरीदने पे हमें 5 मिलता है। 3 खरीदने पे हमें 5 मिलता है, यानी टोटल वस्तु हमें कितना मिल रहा है? तो आप कहेंगे 5 मिल रहा है। टोटल कितना मिल रहा है? तो आप कहेंगे 5 मिल रहा है। कितने खरीदने पे? 3, यानी 2 हमें फ्री में मिला है, और गुणा क्या हो जाएगा? 100%, यानी इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 40%। 2/5 का जब 100% निकालेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 40% आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? तो आप कहेंगे 40%। अब मान लीजिए आप दुकानदार हैं और कोई सामान सेल कर रहे हैं। आप दुकानदार हैं और कोई सामान सेल कर रहे हैं, तो आपका मेन उद्देश्य क्या है कि कम से कम डिस्काउंट देना, कम से कम डिस्काउंट देना। तो यहाँ जो सबसे कम डिस्काउंट रहेगा वही दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा? बेस्ट ऑफर रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है हमें? स्कीम ए में 33.5% दे रखा है, यानी सबसे कम यही डिस्काउंट दुकानदार ने दिया है। सबसे कम स्कीम ए में ही दुकानदार ने डिस्काउंट कम दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा? स्कीम ए आंसर राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सा ऑफर बेहतर है? ठीक है, 20%, 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट, 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट। तो 2 क्रमिक छूट है, यानी इसका समतुल्य बट्टा निकालना है, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, यानी 10 + 20 माइनस क्या हो जाएगा? 10 × 20 बटे में 100, बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, यानी 10 + 20 30, 30 में से हमने 2 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ से हमारे पास 28% आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ से हमारे पास 28% आ जाएगा। यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 28% आ गया। और एक एकल छूट कितना दे रखा है हमें? सेकंड नंबर में एकल छूट कितना दे रखा है? तो 30% दे रखा है। एकल छूट हमें कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 30% दे रखा है। और मान लीजिए आप ग्राहक है, तो आपके लिए दोनों में से कौन सा बेस्ट ऑफर रहेगा? तो आप कहेंगे हमारे लिए बेस्ट ऑफर कौन सा रहेगा? तो यानी दूसरा वाला हमारा बेस्ट ऑफर रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ क्या हो रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। हमें क्या हो रहा है? यहाँ पे डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है। तो हमारे लिए कौन सा बेस्ट ऑफर रहेगा? तो आप कहेंगे हमारे लिए सेकंड वाला बेस्ट ऑफर रहेगा। किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा ये 7वां क्वेश्चन है। ध्यान देना है कि एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार की छूट देता है कि 3 खरीदें और 5 पाएँ। यानी जब आप 3 खरीद रहे हैं तो कितना मिल रहा है आपको? 5 मिल रहा है। छूट प्रतिशत क्या होगा? छूट प्रतिशत क्या होगा? 3 खरीदने पे हमें 5 मिल रहा है, यानी 2 हमें वस्तु कितने फ्री में मिल रही है? तो आप कहेंगे हमें फ्री में मिल रही है 2 वस्तु। यानी जब हम 3 खरीद रहे हैं तो हमें मिल कितना रहा है? 5 मिल रहा है। टोटल तो हमारे पास 5 ही वस्तु आ रही है ना। जब आप 3 खरीद रहे हैं और 5 मिल रहा है टोटल आपको, यानी हमें कितना फ्री में मिल रहा है? तो आप कहेंगे 2 फ्री में मिल रहा है। कितने में मिल रहा है? यानी टोटल का, टोटल कितना है हमारे पास? 5 है, यानी 2/5 गुणा क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। 2/5 गुणा में क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, 20 दूनी 40%, यानी कितने का हमें छूट मिल जाएगा यहाँ पे? तो आप कहेंगे 40% का छूट आपको मिल जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। दुकानदार इस वस्तु पर 20% का बट्टा देता है तथा प्रत्येक 3 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त में देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का यहाँ पे क्या निकालना है आपको? विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, 3 खरीदने पे हमें कितना मुफ्त मिल रहा है? 1 मिल रहा है, यानी टोटल हमने कितने वस्तु मिला है? तो आप कहेंगे 4 वस्तु मिला है। ठीक है, तो 1/4 गुणा क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। गुणा क्या हो जाएगा?
100%। 1/4 गुणा 100%। 1/4 का 100% जब आप निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 25%। यानी कितने का छूट मिल गया आपको, तो आप कहेंगे 25% का यहाँ पे छूट मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा दुकानदार आपको 20% का अतिरिक्त छूट भी दे रहा है। कितने का छूट दे रहा है, 20% का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे सक्सेसिव का फॉर्मूला यानी x + y माइनस क्या हो जाएगा, xy बटे में 100 हो जाएगा। क्लियर बातें है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + y माइनस xy बटे में 100, ये सक्सेसिव का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखिए, पहला हमारा कितना दे रखा छूट, यानी 25% दे रखा था। अतिरिक्त कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे 20% का, और माइनस क्या हो जाएगा, 25 गुणा 20 बटे में 100 हो जाएगा। क्लियर बातें है, 25 और 20 जुड़ेगा तो 45 हो गया। ठीक है, और यहाँ से अपना आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 5% का और आ जाएगा। यानी 45 में से 5 माइनस करिएगा तो कितने परसेंट का आपको छूट मिला, 40% का। एक समतुल्य यानी एकल छूट कितना मिल जाएगा, तो आप कहेंगे 40% का समतुल्य यानी एकल छूट मिल जाएगा। समतुल्य यानी एकल छूट कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 40% का एकल छूट मिल जाएगा। ठीक है, सवाल पढ़िए, वस्तु के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य कितना है, 200 रुपये। यानी जब वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है तो उस पर कितने परसेंट का आपको छूट मिल रहा है, तो आप कहेंगे 40% का छूट मिल रहा है। यानी दुकानदार आपसे कितना परसेंट का दाम वसूल कर रहा है, तो आप कहेंगे 60% का। तो 200 का 60% निकाल देंगे, हमारा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी जब हम 200 रुपये में, दुकानदार 200 रुपये में कोई वस्तु बेच रहा है तो उस पर कितने का छूट दे रहा है, तो आप कहेंगे 40% का छूट दे रहा है। यानी 60% का दाम आपसे लेना चाहता है, तो 200 गुणा 60 और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और 60 का डबल कितना हो जाएगा, 120 रुपये। यानी वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे वस्तु का सेलिंग प्राइस 120 रुपये हो जाएगा। वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120 रुपये, और वही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात है आपको, कि हमने जब 3 वस्तु खरीदा तो हमें कितना मिला, 1 वस्तु मुफ्त में मिला है। यानी टोटल 4 हो गया। 1/4 का जब हम 100% निकालेंगे तो हमारा डिस्काउंट कितना आएगा, 25%। इसके अलावा दुकानदार हमें 20% का और बट्टा दे रहा है, तो यहाँ पे हम इसका क्या कर लेंगे, सक्सेसिव का फॉर्मूला से समतुल्य छूट निकाल लेंगे, यानी समतुल्य बट्टा निकाल लेंगे। 25 + 20 माइनस 25 गुणा 20 बटे में 100। यहाँ से हमें कितना आ जाएगा, यानी समतुल्य एकल छूट कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40%। जब वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये था, उस पर दुकानदार आपको 40% का छूट दिया। जब वस्तु का अंकित मूल्य यानी MRP कितना था, 200 रुपये था, तो उस पर दुकानदार आपको कितना परसेंट छूट दे रहा है, तो आप कहेंगे 40%। यानी 60% का हमें वैल्यू निकालना है, तो 200 का जब 60% निकालेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 120 रुपये, और वही आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस यानी SP हो जाएगा। क्लियर बात है, चलिए क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमें दे रखा है, एक दुकानदार प्रत्येक 4 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त देता है तथा 20% का लाभ अतिरिक्त बट्टा देता है। यदि उसे 20% का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टार्टिंग में ही हम आपको फॉर्मूला एक बताए थे, ध्यान रखना है उस बात को, उसको आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है कि अगर जब भी आपसे लाभ और CP और MP का रेशो पूछा जाए, जब भी आपसे CP और MP का रेशो पूछा जाए, तो आपको एक बात ध्यान रख लेना है। यहाँ पे देखिए, CP और MP का रेशो पूछा जाए, जब भी MP बोलिए इसको या MRP बोल दीजिए, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना है आपको कि CP जब करेंगे तो इसमें से 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कर दिया जाएगा। 100 माइनस क्या कर दिया जाएगा यहाँ पर, तो डिस्काउंट परसेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, और MP निकालने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो MP निकालने के लिए 100 प्लस या माइनस, या तो प्रॉफिट को प्लस कर लेंगे या फिर लॉस को माइनस कर लेंगे, यानी प्रॉफिट या लॉस परसेंट हो जाएगा। क्लियर बातें हैं आपको। CP के लिए क्या करेंगे आप, तो CP के लिए 100 माइनस डिस्काउंट कर देंगे, और MP के लिए हम क्या करेंगे, 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको अगर बटे में लिखना चाहें हम इसको दूसरे तरीके से, तो ध्यान रखना है, जब CP बटे में क्या होगा, MP होगा, CP बटे में MP हो जाएगा। तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो एक बात ध्यान रखना है आपको, 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट, और नीचे क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट हो जाएगा। क्लियर है बातें आपको? तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया हमसे कि 4 खरीदने पर 1 मुफ्त में मिलता है। ठीक है, जब 4 खरीद रहे हैं तो हमें कितना फ्री में मिल रहा है, तो आप कहेंगे 1 फ्री में मिल रहा है। यानी टोटल वस्तु हमने खरीदा कितना, तो 5 मिला है हमें। ठीक है, हमें 5 वस्तु मिली है और 1 मुफ्त में हमें यहाँ पे वस्तु मिली है। तो जितने भी आपको फ्री में मिलेगा आपको क्या रखना है, ऊपर रखना है, अंश में रखना है, और जितने भी वस्तु आप खरीदे हैं वो कहाँ रहेगा, हर में रहेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ क्या कर देना है आपको 100 से, यानी परसेंट वैल्यू निकालना है। तो 5 से कट जाएगा 100 कितने बार में, तो आप कहेंगे 20 बार में, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास 20%। फिर क्वेश्चन में बोला गया है 20% का अतिरिक्त हमें डिस्काउंट मिल रहा है, 20% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ ध्यान रख लेना है आपको, 2 डिस्काउंट हो गया, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सक्सेसिव निकाल लेना है, यानी 20 प्लस 20 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा 20/100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 40 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास ओवरऑल कितना आ जाएगा डिस्काउंट, तो आप कहेंगे 36% का। कितने परसेंट का डिस्काउंट आ जाएगा, 36% का। इसे हम कहते हैं समतुल्य छूट। इसे हम क्या कहेंगे, समतुल्य छूट, यानी एकल छूट कितना आ जाएगा 36% का। ठीक है, फिर सवाल में बोला गया है यदि 20% का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी यहाँ से हम CP और MP का क्या कर देते हैं, रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, यानी 36% का डिस्काउंट हो रहा है, तो 100 में से 36 माइनस जब किया जाएगा तो आप कहेंगे 100 में से जब 36 माइनस किया जाएगा तो कितना आएगा आपके पास 64 आ गया। 20% का हमें लाभ हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है तो 100 में 20 प्लस करिए कितना आ जाएगा 120। क्लियर है, 8 से कट जाएगा 64 8 बार में, और 120 कट जाएगा 15 बार में। 8 से 64 कट जाएगा 8 बार में, और 120 कितने बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे 15 बार में कट जाएगा। यानी CP हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया, और MP कितना दे रखा है 15 दे रखा है। CP हमारे पास कितना है 8 है, और MP कितना दे रखा है हमारे पास 15 दे रखा है। तो यहाँ आप बताइए, एक बात बताइए कि CP MP से कितना अधिक है, यानी कितने अधिक है यहाँ पे, तो आप कहेंगे 7 अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है MP हमारा CP से, तो आप कहेंगे 7 अधिक है। तो यहाँ पे 7/8 गुणा क्या कर देंगे 100%, गुणा क्या हो जाएगा 100%। 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, और 100 कट जाएगा 25 बार में। 25 को जब गुणा हम करेंगे 7 से, जब 25 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपके पास 175, और 175 में जब 2 से भाग लगा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 87.5%, 87.5%। क्लियर है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन C में है। ऑप्शन C हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन C हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको क्वेश्चन ये। देखिए सबसे पहले क्या करना था आपको कि कितना वस्तु खरीदने पर कितना फ्री में मिल रहा है। यानी जब 4 वस्तु हम खरीदे तो 1 वस्तु हमें फ्री में मिल रहा है, यानी टोटल वस्तु कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, और फ्री में हमें 1 मिल रहा है, तो 1/5 का हम जब 100% निकालेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 20% आएगा। ठीक है, सवाल में आगे बोला गया 20% के एक अतिरिक्त छूट और मिलता है, यानी 20% और 20% का जब हम सक्सेसिव निकालेंगे तो हमारे पास ओवरऑल कितना आ जाएगा 36% आ जाएगा। ओवरऑल कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 36%। ठीक है, जब CP और MP का हम रेशियो लेंगे तो 100 में से 36 माइनस करेंगे, यानी डिस्काउंट को माइनस कर देंगे 64 आया। 100 में हम 20% जोड़ देंगे, यानी लाभ हमें 20% का हो रहा है तो 120 आया। 8 से 64 कट जाएगा 8 बार में, और 120 कट जाएगा 15 बार में। यहाँ पे MP हमारा CP से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 7 अधिक है। MP हमारा CP से कितना अधिक है, तो 7 अधिक है। किस पे अधिक है, यानी CP पे। तो 7/8 गुणा 100% करेंगे, जब 8 से 100 में भाग लगा देंगे और 7 से गुणा करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, तो 87.5। ऑप्शन C में 87.5 ऑप्शन दे रखा था, यानी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का 10वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है और फिर भी 5% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य ₹2100 है तो अंकित मूल्य क्या होगा, तो अंकित मूल्य क्या होगा। ध्यान से समझना है एक बात कि यहाँ पे CP/MP बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको बताया हमने,
तो आप कहेंगे 100 माइनस डिस्काउंट होता है, 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। और अपोन में क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट। 100 प्लस या माइनस, अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस हो जाएगा और लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर आपको, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो इसमें से ध्यान रखना, 4 में से कोई सा भी 3 बातें आपको देगा। क्वेश्चन में 4 में से कोई सा भी 3 बातें देगा, यानी हो सकता है सवाल में आपको सीपी दे दे, डिस्काउंट दे दे और प्रॉफिट दे दे, और हमसे क्या पूछ दे निकालने के लिए, एमपी बोल दे निकालने के लिए। या ये भी हो सकता है कि एमपी और सीपी दे दे, हमें डिस्काउंट निकालने के लिए बोल दे और यहाँ पे प्रॉफिट दिया हो। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। अगर फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आराम से बन जाएगा 10-20 सेकंड में। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो ये मुश्किल है क्वेश्चन फिर। तो आपको फॉर्मूले भी साथ के साथ याद करते चलना है। क्लियर बातें हैं, समझ पा रहे हैं मेरे बातों को, कि आपको फॉर्मूले याद तो करना ही पड़ेगा। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, देखिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 2100 रुपये दे रखा है। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 2100 रुपये दे रखा है। यानी सीपी के जगह हम कितना लिख देंगे, तो आप कहेंगे 2100 रुपये लिख देंगे। हमसे पूछा क्या गया है सवाल में, अंकित मूल्य। हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, अंकित मूल्य, यानी एमपी पूछा गया है, या इसको आप एमआरपी कहिए। इसका वैल्यू हमें निकालना है तो एमपी के जगह पे क्या लिख देंगे, हमने एमपी लिख दिए। फिर यहाँ ध्यान से देखना है आपको कि कितने % का छूट मिल रहा है, तो आप कहेंगे 30% का छूट मिल रहा है। 30% छूट का मतलब क्या हो जाएगा, 100 में से 30 को माइनस कर लेंगे। 100 में से 30 माइनस हुआ कितना आ जाएगा आपके पास, 70, और बटे में कितना आ जाएगा, यानी 5% का हमें लाभ हो रहा है। यहाँ पे 5% लाभ का मतलब है 100 में 5 प्लस कर दिए, कितना हो गया हमारे पास, 105 हो जाएगा। 100 में हमने 5 प्लस कर दिए, कितना हो गया हमारे पास, 105 हो गया। जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 से 210 कटेगा कितने बार में, तो आप कहेंगे 30 बार में। 7 से 210 कितने बार में कट गया, 30 बार में। 30 को जब 105 से गुणा करेंगे हमारा वही एमपी का वैल्यू आ जाएगा, यानी 3 पंजे 15, 3 एकम 3, हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3150 रुपये आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3150 रुपये। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बातें है, क्लियर बातें है। हमेशा याद रखना है, इन 4 में से कोई सा भी 3 वैल्यू दिया रहेगा। फॉर्मूला याद है आपको तो आसान से क्वेश्चन हो जाएगा। यानी 4 में से कोई सा भी 3 वैल्यू दिया रहेगा, हमसे एक पूछेगा चौथा वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमें सीपी 2100 रुपये दे रखा था, एमपी का वैल्यू पूछा गया था। डिस्काउंट 30% दिया था, यानी 100 में से 30 माइनस किए 70, और हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे 5% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100 प्लस 5 105। फिर यहाँ 70 से 2100 कितने बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे 30 बार में, और 30 को जब 105 से गुणा किया तो कितना आ गया, 3150 आ गया। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप अपना तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।